नमस्कार बच्चों। अब आएंगे नए टॉपिक पे, इनवर्स फंक्शन यानी व्युत्क्रम फलन। पिछले टॉपिक में हमने संयोजन पढ़ा था, दो फलनों का संयोजन। अब इसी के आगे हम करेंगे व्युत्क्रम फलन यानी इनवर्स फंक्शन। अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। एक फंक्शन f है x से y में, जहाँ x एक सेट है। मैं यहाँ सेट बना देती हूँ x। इसमें मेंबर है, मान लीजिए x1, x2, x3, x4, और ये सेट है आपका y। इसके मेंबर हैं y1, y2, y3, y4। f x से y में एक फलन इस तरह से डिफाइंड है। ये 1 ऑन टू फलन है, 1 ऑन टू फंक्शन है, यानी एक एक की आच्छादक फलन है। यानी x1 y1 से जुड़ा हुआ है, x2 y2 से जुड़ा हुआ है, x3 y3 से जुड़ा है और x4 y4 से जुड़ा है। अब x से y में ये फलन आप देख रहे हैं, ये एक एकी भी है और आच्छादक भी है। यानी एक मेंबर की एक ही इमेज है, किन्हीं दो की एक इमेज नहीं है। इसके अलावा y का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इमेज न बन रहा हो। अब हम ये कहते हैं y से x में, y से यहाँ मैं x बना रही हूँ, एक दूसरा फंक्शन, लेट सपोज इसका नाम हम d दे देते हैं, g दे देते हैं। g y से x में एक फलन हमें ढूंढना है। क्या ये संभव है? y से x में क्या हम एक फलन ऐसा ढूंढ सकते हैं? अब x का मतलब यही सेट दोबारा यहाँ रिपीट हो गया है, x1, x2, x3, x4। तो बेसिकली हमें g y से x में, यानी उल्टा y से x में एक ऐसा फलन ढूंढना है सच दैट जी ओ एफ यानी इस g फलन का x f यहाँ से यहाँ तक था और g आपका वापस y से x तक है। g ये फलन g ऑफ f x के बराबर हो, यानी अगर x इसका मेंबर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x के बराबर हो। और इसको हम सीधा सा यूँ कह सकते हैं ix का मतलब होता है, अगर x की जगह x1 है तो यहाँ भी x1 होगा, यहाँ x2 है तो यहाँ भी x2 होगा, x3 होगा तो x3 होगा, x4 होगा तो x4 होगा। तो ये आपका कहलाता है तत्समक समुच्चय। यानी ऐसा जो वैल्यू ये है, यानी ix का मतलब ये x सेट ही होगा, यानी अपने आप से ही ये संख्या जुड़ जाएगी। तो ऐसा फलन हमें g ढूंढना है, अगर संभव हो तो ये भी हो, तथा साथ साथ f ओ g ऑफ y मस्ट बी i y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। क्या मतलब है इसका? इसे ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए मैं g फलन एक ऐसा ढूंढती हूँ या एक डिफाइन करती हूँ कि जब x1 y1, ये तो हमें दिया हुआ है, हम g इस तरह से ढूंढते हैं कि y1 वापस x1 से इमेज बनाएं, y2 की इमेज अंडर g x2 हो, y3 की इमेज अंडर g x3 हो और y4 की इमेज x4 हो। तो मैं इस तरह से अगर कोई फलन डिफाइन करते हैं तो आप देख रहे हैं, जब हम g o f x1 निकालेंगे तो इसका मतलब होता है g ऑफ fx1, और fx1 हमारा किसके बराबर है? y1 के। तो ये हो गया g ऑफ y1, और g ऑफ y1 किसके बराबर है? x1 के। तो g ऑफ fx1 किसके बराबर हुआ? x1 के। इसी तरह से g ऑफ fx2 बिल्कुल इसी ढंग से करेंगे तो ये आएगा आपका x2 की इमेज y2 और y2 x2 की इमेज y2 है f के अंतर्गत, यानी f x2 किसके बराबर है?
y2 के, और जी y2 किसके बराबर है, x2 के, तो जी y2 बराबर है x2 के। इसी तरह से तमाम x3 और x4 के लिए भी हम यही सिद्ध करके ला सकते हैं। तो हमने देखा, हम जब g को इस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि y1 x1 जी y1 x1 के बराबर, जी y2 x2 के बराबर, जी y3 x3 के बराबर और जी y4 x4 के बराबर, और fx4 y4 के बराबर था, ये आपको पहले दिया हुआ था। तो इस फंक्शन के लिए हम g फलन एक ढूंढ पा रहे हैं सच दैट g ऑफ fx इज़ बेसिकली इक्वल टू ix। अब दोबारा से देखेंगे एफ ओ जी के लिए। अब हम बात करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, यानी इसके हर एक मेंबर के लिए बात कर रहे हैं। तो एक एक को चेक करेंगे। पहले y1 के लिए चेक करते हैं। जी y1 एफ ओ जी ऑफ y1, इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ y1। जी ऑफ y1 आप जानते हैं किसके बराबर है, x1 के, तो एफ x1 आ गया। जी ऑफ y1 है x1, एफ ऑफ x1 है y1। एफ ऑफ x1 y1 है तो ये किसके बराबर आ गया, y1, यानी y1 की फॉक के अंतर्गत इमेज सीधा y1 ही आ गई। इसी तरह से एफ ओ जी ऑफ y2 भी कितना होगा, एफ ऑफ जी y2, जी y2 y2 की इमेज g के अंतर्गत, तो ये इमेज हुई x2, तो ये हो गया एफ x2। अब f के अंतर्गत x2 की इमेज कितनी हुई, y2, तो इस तरह से ये भी y2, ये भी y2, ये भी y1, ये भी y1। इसी तरह से y3 जब का करेंगे तब भी y3 आएगा, y4 के लिए ये y4 ही आएगा। तो इस तरह से आपने देखा, इससे आपका इससे हुआ कि एफ ओ जी ऑफ y बराबर आई वाई। तो ये फलन एक ऐसा है, यानी कि हम देख रहे हैं यदि f एक एकैकी और आच्छादक फलन है x से y में, तब y से x में उल्टा हम एक ऐसा फलन ढूंढ सकते हैं और हमेशा ढूंढ सकते हैं सच दैट, ताकि g ऑफ f आई एक्स के बराबर हो और एफ ओ जी आई वाई के बराबर हो, यानी इसकी इमेज दो जी और एफ के संयोजन पर वापस x1 ही आए, और इसकी इमेज f और g के संयोजन पर यही आए, y1 ही आए। तो अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो ये जो g फलन होता है ये f का इन्वर्स कहलाता है, व्युत्क्रम फलन कहलाता है। तो यहीं से आपकी डेफिनेशन आती है, एक नई डेफिनेशन आती है व्युत्क्रम की, कि अगर एक फलन f a से b में एकैकी भी है और आच्छादक भी है। परिभाषा देती हूँ मैं व्युत्क्रम की। परिभाषा, f a से b में एक एकैकी और आच्छादक, एकैकी और आच्छादक फलन है, तब g b से a में एक निश्चित एक फलन होगा, ढूंढ पाएंगे देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट, यानी ये देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है ये संभव है b से a में एक यूनिक फलन, अद्वितीय फलन b से a में ज़रूर मिल पाएगा, ताकि g ऑफ f बराबर आई ए हो और एफ ओ जी बराबर आई बी हो। एफ ओ जी बी का फलन, बी के मेंबर्स की इमेज बी में ही निकालेगा, जी ओ एफ में ए की मेंबर की इमेज ए में ही निकालेगा। तो इस तरह से ये हम करके दिखाएंगे, यानी तो ये जो जी फलन है ये ही एफ इन्वर्स होता है। तो कहने का मतलब, अगर हमें एफ और जी दिया हो या एफ का इन्वर्स हमें जी ढूंढना हो, तब हम जी यानी एफ इन्वर्स ओ एफ आई ए के बराबर दिखाएंगे और एफ इन्वर्स एफ
ओ एफ इनवर्स आई बी के बराबर अगर हम दिखाएंगे तो ये एफ इनवर्स ही व्युत्क्रम फलन कहलाता है, एफ का व्युत्क्रम फलन कहलाता है। तो यहाँ देखने से ये क्लियर हो गया कि अगर एफ एकेकी और आच्छादक फलन है तो हर हालत में हम निश्चित ढूंढ पाते हैं एक ऐसा फलन जो इसका इन्वर्स यानी जी बी से ए, जी को ही हम उसका इन्वर्स कहते हैं, यानी एफ का व्युत्क्रम फलन ढूंढ पाते हैं, मतलब एक ऐसा फलन ढूंढ पाते हैं बी से ए में जो कि एफ का इन्वर्स यानी व्युत्क्रम कहलाता है, यानी ये कंडीशंस सेटिस्फाई करता है। तो कभी ये दिखाने के लिए कि दिया हुआ फलन व्युत्क्रम है या नहीं है आप शो करेंगे, वो फलन ढूंढेंगे अगर पूछा है अगर, और ये दोनों कंडीशंस, कोई एक नहीं, दोनों की दोनों एंड है ये, तथा है अथवा नहीं है, ये दोनों दिखाएंगे सिद्ध करके। या फिर ये भी सफिशेंट है कि अगर एफ 1-1 और ऑन टू होता है यानी एकेकी और आच्छादक फलन होता है तो निश्चित तौर पे यह एक व्युत्क्रमीय फलन होगा, यानी इसका व्युत्क्रम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो कभी भी क्वेश्चन, अब जैसे मैं आपका ही कॉपी में किताब में जो एग्जाम्पल 23 है एनसीईआरटी बुक में, इसी को मैं लेती हूँ और इसी से फर्दर आपको समझाती हूँ। एफ एक फलन है एन से वाई में, एन क्या चीज़ है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और एफ एक्स डिफाइन है 4x + 3। यहाँ सीधी सी बात है, x क्या है? नेचुरल नंबर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। अब y क्या चीज़ है? y क्या सेट है? y को इन्होंने डिफाइन किया है कि y भी नेचुरल नंबर्स हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पर सारी नहीं। कौन सी? वो y हैं जब x को 4 से गुणा करके उसमें 3 जोड़ के जो संख्या बन के आएगी वो ही सेट y में है। तो इस तरह से ये फलन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है बताइए क्या f, ये फलन f जो है यह एक इन्वर्टिबल यानी व्युत्क्रमीय फलन है या नहीं है। अगर सिर्फ इतना पूछा जाता कि ये फलन व्युत्क्रम है या नहीं है, व्युत्क्रम है या नहीं है, तो इसमें हम सिर्फ ये सिद्ध कर दें कि ये फलन एकेकी और आच्छादक है, सिर्फ इतना पूछा जाता अगर। लेकिन चूंकि यहाँ उसका इन्वर्स भी यानी व्युत्क्रम फलन भी पूछा गया है, तो व्युत्क्रम फलन अगर पूछा गया है तो आप इसको दोनों तरीके से शो कर सकते हैं कि पहले ये दिखाना कि ये व्युत्क्रमीय फलन है या नहीं, मतलब इसका व्युत्क्रम यानी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो आप ये दिखा देंगे कि ये, जैसे हमने 1.2 एक्सरसाइज करके आए हैं उससे आप ये बता सकते हैं, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है यानी एक रैखिक फलन है, तो आप इसको दिखाएंगे कि एक ही है और आच्छादक है, और इसलिए इसका इन्वर्स होता है, और फिर वो इन्वर्स क्या होता है वो अपना निकाल के दिखा सकते हैं। तो ये एक तरीका है। बाकी इन लोगों ने जो दिखाया है वो इसी तरह से करके दिखाया, यही तरीके से करके दिखाया है। तो अब इन्होंने क्या किया है, तो हम ये कहेंगे जी y से n में एक फलन इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, इसका कोई भी y मेंबर लिया और वो हमने f(x) के बराबर रख दिया, यानी 4x + 3 के बराबर रखा। तो अब आया आपका, यहाँ से हम निकालेंगे x बराबर y - 3/4, यानी जब भी कभी इन्वर्स फलन निकालना हो तो उसका क्या तरीका है कि इसमें से इन्वर्स फलन ये डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा। अब यहाँ का कोई भी मेंबर लेंगे और उसे वो f के अंतर्गत किसी की इमेज बन रही होगी तो उसे f(x) के बराबर रख देंगे, यानी f(x) 4x + 3 के बराबर रख देंगे। इसके बाद हम x का मान निकालेंगे y के रूप में, तो x बराबर y - 3/4 निकाला हमने। अब हम कहते हैं g एक फलन है, जी y को हमने y - 3/4 से डिनोट कर दिया। तो हमने कहा माना
जी वाई बराबर ये है। तो हमने ये जी फलन निकाल के दिखाया। अब ये इसका इन्वर्स फलन है। ये तभी संभव है जब जी ओ एफ आई ए और एफ ओ जी आई बी के बराबर हो। यहाँ आई ए का मतलब एन है और आई बी का मतलब सेट वाई है। तो अब इसे हम करेंगे। तो अगर हम इसे निकालते हैं, माना जी वाई इस तरह का फलन है। नाउ वी आर डूइंग जी ओ एफ और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की जगह रखते हैं हम, एफ एक्स की जगह रखते हैं 4x+3। यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर हमने ले लिया। तो जी 4x+3। अब जी वाई आपका कितना है, y-3/4। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो जी अपनी जगह और y के स्थान पे क्या आ रहा है, 4x+3। तो इस फलन में जहाँ जहाँ y है वहाँ 4x+3 रखेंगे। तो g और y की जगह ये है तो बराबर ये हुआ y की जगह 4x+3 -3/4 और ये आपका आ गया 4x/4, ये आ गया आपका x। तो g ऑफ एफ एक्स आपने x दिखा दिया, यानी आपने क्या दिखा दिया, in। तो ये पहली चीज़ पूरी हो गई। अब आप आएंगे एफ ओ जी पर। अब एफ ओ जी के लिए हमें किसका एलिमेंट लेना है, ये तो एफ ओ जी ऑफ वाई निकालेंगे। तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी वाई। और जी वाई किसके बराबर है, y-3/4। तो एफ ऑफ आप कहेंगे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू सेट वाई। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू सेट, यानी इस y का कोई भी मेंबर हमने लिया। अब एफ ओ जी ऑफ वाई निकाल रहे हैं तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी वाई। एफ और जी वाई का मान आपका क्या था, y-3। तो इसकी जगह मैं लिख रही हूँ y-3/4। तो y-3/4 लिखा। अब एफ एक्स कितना है आपका, 4x+3। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आएगा y-3/4। तो ये हो गया 4x की जगह y-3/4 प्लस 3, 4 से 4 कट गया और ये रिज़ल्ट आ गया आपका y। तो आप देख रहे हैं एफ ओ जी ऑफ y किसके बराबर आया, y के बराबर, यानी आइडेंटिटी सेट y, या सीधा सेट आप y कह सकते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये आपने सिद्ध कर दिया। निश्चित तौर पे g क्या हो गया, f का इन्वर्स। तो यहाँ से कहेंगे f इन्वर्स, यानी f का इन्वर्स जो है वो क्या है, या तो जी वाई कह लो या f इन्वर्स जो है g के बराबर। और ये हुआ आपका f इन्वर्स y करोगे किसके बराबर, या जी वाई कह लो, एक ही बात है। और ये हो गया y-3/4। तो ये जो फलन आ रहा है y-3/4, अगर मैं इसको f इन्वर्स x लिख दूँ तो ये होगा x-3/4। तो ये जो फलन है ये f का इन्वर्स फलन है। तो हमने यहाँ से f इन्वर्स फलन निकाल के भी दिखा दिया और ये सिद्ध करके भी दिखा दिया कि ये इन्वर्स है। बाकी इसको इन्वर्स करने का जो दूसरा मेथड था, ये सिद्ध करने के लिए अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता कि ये एफ एक्स बराबर 4x+3 एक व्युत्क्रमीय फलन है या नहीं है, तो हम इसको सिद्ध कर देते कि f(x1) = f(x2), यदि तो 4x1 + 3 बराबर 4x2 + 3, इसका मतलब x1 बराबर x2। अतः f क्या है, एक की है। फिर कहते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y 4x+3 = y और x = y-3/4 होता। और y वो संख्याएं थी 4x+3 यानी
जो इमेज बन पाई थी, तो इसके उल्टे यानी हर हालत में x क्या आएगा, आपका एक प्राकृतिक संख्या आएगी। तो यह अपने आप में एक आच्छादक फलन है, क्योंकि यहाँ पहले ही हम बता चुके हैं कि y वो वैल्यूज़ है जब 4x + 3 से जो प्राप्त होती है, यानी y जो सेट है उसमें वो नंबर नहीं है कि हर एक प्राकृतिक संख्या हो, वही नंबर हैं जो इसकी इमेज हो। यानी y जो है वो रेंज है f की, और जब रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं तो वो फलन आच्छादक होता है। तो फलन चूँकि 1 1 और आच्छादक है, तो यहाँ से भी आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये फलन आपका व्युत्क्रमीय है या नहीं है। तो ये आपका व्युत्क्रम के बारे में था। इस तरह से फलन को आपको व्युत्क्रम सिद्ध करना है। इसी तरह से आप एग्जाम्पल 24 को करेंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये किया है, क्योंकि इसमें इन्वर्स निकालने के लिए बोला है, सिर्फ ये नहीं बोला कि इस इन्वर्स होगा या नहीं होगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर एग्जाम्पल 25 है, वो आप किताब में देखेंगे, और अगर कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे नोट कराएंगे, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। अब इसके बाद एक थ्योरम बताते हैं। थ्योरम ये कहती है, यहाँ 3 फलनों का कंपोजिशंस हैं। थ्योरम 1 है पेज नंबर 16 पर। ये कहता है कि f एक फलन है x से y में g एक फलन है y से z में, और h एक तीसरा फलन है z से कोई s में। यानी अभी तक आपने जो देखा था 2 फलनों का संयोजन देखा था, अब यहाँ 3 फलनों की बात आ रही है। तब HOGOF अगर ये एक फलनाद ये बराबर होगा HOG, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसा हो गया, जो हमारा साहचर्य नियम है वैसा सा कुछ हो गया। तो ये आपको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन में बताना ज़रूरी समझ रही थी ये वाला थ्योरम। अब इसको अगर सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे आप? तो आप ये देखेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया HOGOF। मैं आपको 2 फलनों का जो संयोजन किया था G of fx का मतलब था जहाँ ये हो है इसका मतलब ये हो गया। तो इसी चीज़ को अगर मैं दिस कैन बी रिटन एज दिस वे, इसको ये लिखा जा सकता है कि भाई इसमें क्या हो गया फोकसिंग में, ये आप देख रहे हैं G of fx इक्वल टू G of fx ऐसा लिखा जा सकता है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लिखा था तो इस O की जगह बन गया H of GOF। किसी संख्या x के लिए इसे मैं दोबारा लिख रही हूँ, HOGOF किसी संख्या x के लिए जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। कोई भी x मेंबर ले लिया हमने यहाँ पर, मैं बता रही थी आपको कि HOG of fx हमने लिया x का कोई भी मेंबर के लिए फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ x, हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी। चूँकि हम जानते हैं G of fx का मतलब होता है G of fx, ये आप जानते हैं। तो अब इसे हमने क्या किया, इस O को हमने लिखा किस तरह से, ये और ये हटाकर ये बन गया G of fx, राइट। नाउ यही चीज़ ये बन गई, फिर फर्दर ये बन गया G और इसे लिखा fx, इसी नियम से दोबारा, सॉरी इसको हम यूँ लिखेंगे
जी ऑफ एफ एक्स, यानी ये ब्रैकेट यहाँ था, ये बन गया जी बाहर और एफ एक्स इस ढंग से। तो इसी चीज़ को जी ओ एफ को एक संख्या मान के चलो तो एच ओ एक फलन इंटू एक्स लिखा जाएगा एच ये फलन और ब्रैकेट में एक्स, और ये हो गया एच जी ऑफ एफ एक्स इसी तरह से। तो ये आपका आया। अब आएंगे राइट हैंड साइड पे, एच ओ जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एच ओ जी इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा आपका पहले ये ब्रैकेट, अब इनको कंपेयर करो। ये मैं एक फलन मान लेती हूँ, उसका नाम मैं रखती हूँ लेट्स सपोज पी, तो ये बन गया पी ओ एफ एक्स। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे इसको लिखेंगे पी एफ एक्स, राइट। अब पी की जगह मैं वापस रख रही हूँ एच ऑफ जी एफ एक्स। अब इसको फर्दर लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं एच जी एफ एक्स। दोनों साइड बराबर हो गई, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये थ्योरम सिद्ध होती है। तो ये एक तरह का साहचर्य नियम है, और ये आपको थ्योरम कई बार पूछने को आ जाती है। इसको आप कैसे करेंगे? इसके अलावा अब आता है थ्योरम 2। एफ एक फलन है एक्स से वाई में, और जी एक इन्वर्टिबल फलन है वाई से जेड में। ये दोनों की दोनों व्युत्क्रम फलन है, दोनों की दोनों व्युत्क्रम फलन है। देन यानी दोनों की दोनों 1 1 on 2 है, ये भी और ये भी। तब आपसे पूछा गया है, तब ये थ्योरम ये कहती है देन गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, जी ओ एफ भी एक व्युत्क्रम फलन है, और इसका इन्वर्स यानी इसका जो इन्वर्स है, इसका इन्वर्स किसके बराबर है? एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स के बराबर है। ये हमें सिद्ध करके लाना है। पहली बात तो ये भी एक व्युत्क्रम फलन होगा, ये हमें शो करना है, और अगर ऐसा है तो इसका व्युत्क्रम इसके बराबर होगा, ये हमें शो करना है। अब इसको कैसे करेंगे? मैंने बताया था ये दिखाने के लिए कि ये, मैंने आपको फिर डेफिनेशन पे चलती हूँ। मैंने डेफिनेशन में आपको ये बताया था, ये आप वापस आइए, इसमें आपने बताया था किसी फलन का व्युत्क्रम फलन जी तब होगा जब जी ओ एफ आई ए के बराबर होगा और एफ ओ जी आई बी के बराबर होगा। तो अब ये इसका इन्वर्स है, तो आपको दिखाना है इसका ये और ये बराबर है, यानी इसका और इसका ये फलन, इस फलन को आप f मान के चलेंगे। इस फलन को क्या मान लिया हमने? f, और ये f इन्वर्स दिखाना है तो इसको मैंने ले लिया g। तब आपको दिखाना है जी ओ एफ किसके बराबर है? आई एक्स के बराबर है, और जी एफ ओ जी किसके बराबर है? आई वाई के बराबर है। ये आपको शो करना है। अब जी ये फलन है और एफ ये फलन है, तो ये दिखाने के लिए कि ये इन्वर्टिबल है, हमें ये शो करना है कि ये इसके बराबर है, और एफ ओ जी दिस इज़ एफ कैपिटल, ये पूरा फलन मैंने कैपिटल एफ मान लिया, ये पूरा फलन मैंने कैपिटल जी मान लिया। तो चलिए पहले इसको सिद्ध करके लाते हैं। जी मतलब इस जी की जगह लिख रहे हैं एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, ये जी की जगह लिखा ये ऑपरेशन, और एफ की जगह लिखा जी ओ एफ, राइट। ये हमने लिखा। अब जो हमने थ्योरम फर्स्ट पढ़ी थी उसके हिसाब से देखेंगे, ये काम कर रहा है एच ओ जी ओ एफ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साहचर्य नियम से इसको हम क्या लिख सकते हैं?
एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी ओ एफ, ये पूरा एच मान लिया, ये जी ये एफ, तो ये हो गया एच, ये जी और ये एफ। देख रहे हैं, इस थ्योरम से हम कहेंगे थ्योरम 1 से। देख रहे हैं आप, कंपेयर करेंगे यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे। इस पूरे को मैंने एच के बराबर लिखा, ओ की जगह ओ, जी की जगह जी, ओ की जगह एफ, तो ये होगा एच ओ जी, एच ओ जी। और एच किसके बराबर था, ये पूरा एच मान के चले थे, ठीक है। अब यही चीज़ फिर यहीं लगाएंगे, अब इसको फिर यूँ ही लगाएंगे। इसको क्या कर सकते हैं, इधर से इधर चल रहे हैं। अब की बार ये एच, ये जी, ये एफ, ये देख रहे हैं आप, इससे तो इस साइड से इधर चल रहे हैं, तो अब इसको लिखा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी, राइट, ये आपका आ गया। अब जी इनवर्स ओ जी, चूँकि जी भी एक इन्वर्टिबल फलन था, तो जी का इन्वर्स के साथ क्या होगा, आई वाई होगा, और जी इनवर्स ओ जी किसके बराबर होगा, आई जेड के होगा। इसी तरह से ये भी इन्वर्टिबल फलन था, यानी तो एफ ओ एफ इनवर्स आई एक्स के बराबर होगा, और एफ इनवर्स ओ एफ आई वाई के बराबर होगा। तो यहाँ से आप आते हैं, तो जी इनवर्स ओ जी किसके बराबर हुआ, आई जेड के बराबर, सॉरी जी इनवर्स ओ जी, सॉरी जी इनवर्स ओ जी आई वाई के बराबर, और ये आई जेड के बराबर। तो जी इनवर्स ओ जी की जगह लिखा हमने आई वाई, तो ये आई वाई के बराबर हुआ। और अब इसे करेंगे तो ये होगा आई वाई एफ इनवर्स ओ एफ इनवर्स आई वाई, इसके साथ ये सॉरी ये बन गया आई एक्स। इस तरह से ये आपका एफ इनवर्स जो था वाई से एक्स में था, तो एफ इनवर्स ऑफ आई वाई रह गया, और उसका एफ के साथ हो गया आई एक्स। तो इस तरह से ये आपका आई एक्स प्रूव हुआ। आप प्रूव करेंगे जी ओ एफ उल्टा, ये अब आप सिद्ध करेंगे उल्टा ये वाला पार्ट एफ ओ जी। तो अगर इसे करेंगे आप, एफ की जगह जी ओ एफ ओ, जी की जगह एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, फिर वही फर्स्ट थ्योरम से ये आप लिखेंगे जी तो आप यहाँ देखेंगे एफ ओ एफ इनवर्स आई एक्स के बराबर, और फिर हमने एसोशिएटिव रूल लगाया आई एक्स से, आई जी ऑफ जी इनवर्स होगा आपका आई जेड। तो इस तरह से ये हमने सॉरी आई वाई के बराबर होगा, ये आई वाई प्रूव कर दिया। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इससे तो ये सॉरी जी ऑफ जे इनवर्स ये आई जेड के बराबर हो गया, और यही ये आपको आई जेड शो करना था, ना कि आई वाई। तो इस तरह से ये आपका आपका ये थ्योरम प्रूव हुआ कि अब अगर एफ एक्स से वाई में एक इन्वर्टिबल फलन है और जी वाई से जेड में इन्वर्टिबल फलन है, तब गॉफ भी एक इन्वर्टिबल फलन होगा और उसका इन्वर्स एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स के बराबर होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो इस तरह से आपका टॉपिक पूरा हुआ। आप एग्जांपल्स करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस के जो आपके एक्सप्लेनेशंस हैं एनसीईआरटी के 1.3 का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी।
और PDF फॉर्म में भी मैं आपको ये क्वेश्चंस उपलब्ध कराऊंगी। और किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत हो तो वो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम्स भेजिएगा। थैंक यू।